महिलाओं को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि स्तनपान आपके बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। और मैं बोलना चाहूँगी कि आजकल जो भाग-दौड़ वाली जीवन शैली है, महिलाएँ काम पर जाती हैं, जिसकी वजह से महिलाएँ दूध नहीं पिला पाती हैं बच्चों को। तो सभी महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, आप बच्चों को स्तनपान ज़रूर कराएँ, क्योंकि जो आपके दूध होते हैं, उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। माँ का दूध कंप्लीट फूड एंड कंप्लीट ड्रिंक है। जितनी ज़रूरत है बच्चों को उसमें उतना पानी भी है। मतलब मैक्सिमम उसको पानी मिल जाता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप उसको अगर पानी देते हैं तो निश्चित रूप से उसको हो सकता है कि संक्रमण हो पानी के द्वारा, क्योंकि जब ज़रूरत ही नहीं है और उसका मुँह सूखता है या कुछ भी होता है, जितनी बार मुँह सूखता है उतना बार माँ का स्तनपान आप कीजिए, उसी से उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। विश्व स्तनपान के लिए जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस समय हम लोग कई प्रोग्राम करते हैं। कुछ लेक्चर्स भी होते हैं जिसमें कि स्पेशलाइज्ड जैसे डॉक्टर्स हुए, वो आकर बताते हैं कि स्तनपान क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं और नहीं करवाते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ फर्स्ट लुक बिहार में, जहाँ हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज है 1 अगस्त। 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक हम मनाते हैं विश्व स्तनपान जागरूकता अभियान। सप्ताह के रूप में मनाते हैं, इसलिए ये पूरा 1 से लेकर के 7 अगस्त तक है। स्तनपान जो कि हर नवजात शिशु का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, आखिर उसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी? इसी संदर्भ पे जानकारी देने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में हमारे मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ हैं डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। साथ में हमारे शहर के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह, और साथ में हैं एमडीडीएम कॉलेज की प्रिंसिपल अलका जायसवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर मोनालिसा हम आपसे ही करना चाहेंगे सबसे पहले कि आखिर इस स्तनपान जागरूकता सप्ताह मनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जबकि ये तो बड़ा ही प्राकृतिक चीज़ है ना। बच्चे का जन्म हुआ तो माँ का दूध तो मिलना ही चाहिए उसको। देखिए, हर एक साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं, चूँकि महिलाओं को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि स्तनपान आपके बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। और मैं बोलना चाहूँगी कि आजकल जो भाग-दौड़ वाली जीवन शैली है, महिलाएँ काम पर जाती हैं, जिसकी वजह से महिलाएँ दूध नहीं पिला पाती हैं बच्चों को। तो सभी महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, आप बच्चों को स्तनपान ज़रूर कराएँ, क्योंकि जो आपके दूध होते हैं, उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जब बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म के बाद जो पहला गाढ़ा दूध होता है, जिसे कोलोस्ट्रम हम लोग कहते हैं, उस दूध को तो माताओं को बच्चों को ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और उसके बाद बच्चे को 6 महीने तक माताओं को चाहिए कि वो अपना दूध ज़रूर पिलाएँ। बाहर का दूध ना दें। अगर आपको दूध होता है तो पूरी तरह से कोशिश करें आप अपने दूध को ही बच्चों को पिलाएँ। अगर नहीं होती है फिर भी कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप दूध बच्चे को पिलाएँगी तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा सीक्रेट होगा, जिसकी वजह से दूध और बनेंगे। और दूध नहीं पिलाएँगी तो हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होगा, और दूध नहीं होंगे तो बाहर के दूध आपको पिलाने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ, और इस अभियान को भी मैं चाहूँगी कि आगे भी मैं चलाऊँ, कि महिलाओं को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, आपके लिए भी फ़ायदे हैं, बच्चों के लिए भी फ़ायदे हैं। इससे जुड़ा यही मैं सवाल अगला करना चाह रही थी कि इससे जो माँ हैं, अगर वो स्तनपान कराती हैं तो माँ के स्वास्थ्य को क्या अच्छा लाभ प्रभाव? बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहला तो मैं बोलूँगी कि अगर माँ स्तनपान कराती हैं तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर जैसी बीमारियों से माताएँ बच सकती हैं, डायबिटीज़ से बच सकती हैं, बीपी से बच सकती हैं,
अदर भी प्रॉब्लम्स जो भी हैं, माताओं को लगता है कि नहीं फिगर ख़राब हो जाएंगी, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। और मैं तो कहूँगी कि आप स्तनपान ज़रूर कराएं, और बच्चों के लिए भी खास कर देखिए जो जन्म से 6 महीने के बच्चे होते हैं, तो माता का जो दूध होता है 80% उसमें पानी होता है, 20% जो दूध प्रोटीन और फैट्स होते हैं। तो बच्चे के लिए पचाने में भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत आसानी से वो दूध बच्चों में पच जाते हैं। तो आपको भी अदर प्रॉब्लम नहीं होंगी। अगर बाहर के दूध देते हैं तो बच्चे पचा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से अदर भी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, या बच्चे को दस्त होगा, उल्टी होगा, बच्चे नहीं पचा पाएंगे तो उल्टी करेंगे, दस्त होंगे, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी बच्चे को हो सकता है। तो इन सभी को देखते हुए अगर माता को दूध होता है, अगर नहीं भी होता है तो कोशिश करनी है दूध पिलाने की। और अपने डाइट में आप अगर हेल्दी चीज़ों को शामिल करती हैं तो बहुत हद तक आप अगर कोशिश करेंगी तो दूध आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। अगर हेल्दी चीज़ों में अगर पीले फल को आप शामिल करती हैं, जैसे पका केला है, और फ्रूट्स जो भी फ्रूट्स हैं उसको शामिल करती हैं, अंकुरित अनाज शामिल करती हैं, या दाल में अगर मूंग दाल है, मसूर दाल खासकर जो होते हैं उसको शामिल करती हैं। और जो हमारे प्राचीन काल से जो चलते आ रहे हैं, जो हमारी दादी नानियाँ जो मेथी के लड्डू, गोंद के लड्डू जो बनाती थी, या अदरक और ड्राई फ्रूट मिला के जो हलवा बनता था, उन सभी चीज़ों का अगर सेवन आप करती हैं तो दूध आएंगे ही आएंगे। इस चीज़ को हमेशा दिमाग से मिटा देना है कि नहीं दूध नहीं हो रहा है, मैं बच्चे को दूध कैसे पिलाऊं या बाहर का दूध पिलाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसी सिलसिले में सवाल पूछते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह से कि क्यों ज़रूरी है बच्चे के लिए स्तनपान, और इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाना ये इतना ज़रूरी क्यों हो गया? देखिए, सभी को ये जानकारी है कि माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है माँ का दूध बच्चों के लिए। सही मायने में देखा जाए तो माँ का दूध अमृत कहलाता है, और ये बहुत सी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये कंप्लीट मतलब कि ये फूड एंड ड्रिंक है। यानी अगर कोई माँ अपने बच्चे को सिर्फ माँ का दूध, अपना दूध पिलाती है, तो प्रथम 6 महीने तक उसको अपने दूध के अलावा उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। 6 महीने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऊपर का आहार, जिसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग करते हैं, तब पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक इसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, मतलब कि इसमें जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो जितने भी आवश्यक जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट्स हैं, ये सब इतने प्रोपोर्शनेट अमाउंट में होते हैं। और ये आपको ये बताते हुए मैं बता देना चाहूँगा कि जितने भी मैमल्स हैं, यानी कि स्तनधारी जितने भी, चाहे वो पशु हों चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सबका दूध उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी माँ उस अपने बच्चों को देती है। यानी गाय का दूध जो है, वो बछड़े को जो मिलता है वो गाय के लिए, उसी के लिए ज़रूरी है। गाय का दूध इसी से मानव शिशु के लिए ज़रूरी नहीं है। भैंस का दूध में चूँकि ज़्यादा फैट इसलिए होता है कि भैंस का वज़न ज़्यादा होता है। तो एवरी मिल्क इज़ टेलर्ड टू द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग बेबी, बिल्कुल जैसे उसको ज़रूरत है। ये भी जान लीजिए कि जैसे कि शुरू का दूध, जैसे मैडम ने कहा कोलेस्ट्रॉल है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, एंटीबॉडीज़ है, उसमें प्रोटीन्स हैं। तो शुरू वाले दिनों में जितनी बच्चे को ज़रूरत होती है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द मिल्क दैट इज़ सफिशिएंट टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बेबी। लोग कहेंगे साहब कि दूध कम होता है, नहीं, दूध जितना होता है वो पर्याप्त होता है, बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो है, 1 हफ्ता तक जो थिक येलो जो मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। उसको हम लोग ये भी कहते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, यानी पहला टीका जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं। तो उसकी बात क्या है कि ट्रांजिशनल मिल्क, यानी फर्स्ट वीक के बाद जो होता है उसमें मिल्क में चेंजेज आता है, कलर में, कंपोजिशन में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में। उसके बाद मैच्योर्ड मिल्क, यहाँ तक कि शुरू वाला दूध और बाद वाला दूध, यानी शुरू का दूध जैसे माँ जो पिलाती है बच्चों को, फॉर मिल्क और हाइंड मिल्क, इसके कंपोजिशन में फ़र्क है। यानी जैसे जैसे बच्चे की ज़रूरत, उसकी नीड के बेस पर माँ का दूध उसी हिसाब से टेलर्ड, यानी कि शेप लेता चला जाता है। ये भी जान लीजिए कि अगर बच्चा प्री मैच्योर होता है तो माँ के दूध का कंपोजिशन बिल्कुल अलग होता है, यानी
उसका चूँकि ग्रोथ बहुत कैचअप ग्रोथ करना है तो उस दूध में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन होता है। यानी प्रकृति ने ऐसा डिज़ाइन किया है हर दूध को, चाहे वो पशु हों, चाहे मनुष्य हों, वो दूध उसके बच्चे के अनुरूप किया है। इसलिए, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इम्यूनोलॉजिकल वैल्यू है, इट प्रिवेंट्स लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस, जैसे खास। इसी से जुड़ा एक सवाल मैं और करना चाहूँगी। हमारे शहर मुज़फ़्फ़रपुर या बिहार, उत्तरी बिहार क्षेत्र जो है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी पड़ती है। तो यहाँ पे जब मार्च अप्रैल के समय में कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो शुरुआत के 6 महीने में परिवार के बुज़ुर्गों का ये कहना होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चे को पानी की ज़रूरत है। इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चाहे कोई कितनी भी गर्मी क्यों नहीं हो, कोई भी मौसम क्यों नहीं हो, वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप पानी देते हैं तो ज़्यादा ये हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए। क्योंकि प्रकृति ने, मैंने कहा ना कि माँ का दूध कंप्लीट फूड एंड कंप्लीट ड्रिंक है, जितनी ज़रूरत है बच्चों को उसमें उतना पानी भी है, मतलब मैक्सिमम उसको पानी मिल जाता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप उसको अगर पानी देते हैं तो निश्चित रूप से उसको हो सकता है कि संक्रमण हो पानी के द्वारा, क्योंकि जब ज़रूरत ही नहीं है और उसका मुंह सूखता है या कुछ भी होता है, जितनी बार मुंह सूखता है उतना बार माँ का स्तनपान आप कीजिए, उसी से उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एमडीडीएम की कॉलेज की प्रिंसिपल हैं अलका जायसवाल। मैम, आप का जो कॉलेज है वो महिलाओं का ही कॉलेज है, बहुत सारी लड़कियां आती होंगी आपके कॉलेज में। तो आप अपने कॉलेज में अक्सर इस तरह की जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो आप चलाती रहती हैं। एक भ्रांति जो आप आजकल की नव युवतियों में आप देखती हैं कि उनको अपने वो फिगर कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको ये भ्रांति उनके मन में होती है कि अगर वो स्तनपान कराती हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैट हो जाएंगी या फिर बेडोल हो जाएंगी। इस भ्रांति को आप कैसे दूर? इस भ्रांति को दूर करने के लिए ये है कि अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे यहाँ चलाए जाते हैं टाइम टू टाइम। उसमें अभी का जो समय है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, ये विश्व स्तनपान के लिए जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इस समय हम लोग कई प्रोग्राम करते हैं। कुछ लेक्चर्स भी होते हैं जिसमें कि स्पेशलाइज्ड जैसे डॉक्टर्स हुए, वो आकर बताते हैं कि स्तनपान क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, और नहीं करवाते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, या फिर इससे संबंधित क्या मिथ्स हैं, और स्तनपान कराने से आपका अपना क्या फ़ायदा है बच्चे को। ये जो एक भ्रांति है कि वो बेडोल हो जाएंगी, उनकी शारीरिक संरचना खराब हो जाएगी, इसको आप कितना सही मानती हैं? बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ये कहा जाता है कि अवस्था जब समाप्त होती है, जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय थोड़ी देर के लिए उनका शरीर बेडौल हो सकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद 6 महीने साल भर के बाद ही उनका शरीर जैसे पहले था उस अवस्था में आ जाता है। स्तनपान क्या उनके शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फैट्स को ड्रेन करने में मदद करता है? बिल्कुल करता है। स्तनपान उनके शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है उनको निकालने में, वज़न कम करने में, ये कहा जाता है कि वेट लॉस करने में ये उनकी मदद करता है। साथ ही कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है, जिसमें कि है गर्भाशय का कैंसर है, स्तन का कैंसर है। इन सब रोगों से अगर आप स्तन का पान करने वाली महिलाएं हैं तो उनको ये सब रोगों से बचाव अपने आप हो जाता है, ये वाली बात है। और इसके लिए जब हम लोग कॉलेजेस में ये सप्ताह मनाते हैं तो सिर्फ लेक्चर ही नहीं कराते हैं, पोस्टर कंपटीशन कराते हैं, क्विज़ कराते हैं, और तब उनको एक तरह से वर्कशॉप कह लीजिए। वर्कशॉप में होता है कि हर तरह से उनको जानकारी दे दी जाती है ताकि वो उसको अच्छे तरह से आत्मसात कर सकें। लेक्चर्स में कई बार होता है कि हम सुन लिया और सुन के बाद फिर इधर उधर हो गई, लेकिन जब आप पोस्टर बनाते हैं, पोस्टर पे कंपटीशन रखते हैं, तो जब तक आपको उस विषय की मतलब गहराई से जानकारी नहीं हो कि स्तनपान क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, अगर नहीं करवाते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इन सब बातों की जानकारी वो पोस्टर कंपटीशन के माध्यम से होती है। और हम लोग इस वीक में ये सब करवाते हैं, और तो एक तरह से अवेयरनेस उनमें आता ही है, ऐसा नहीं। हालांकि अभी हमारे यहाँ तो वैसा नहीं है,
हमारे जिस शहर में हम लोग रहते हैं बिहार में, यहाँ काफ़ी हद तक जागरूकता है, लेकिन बहुत बड़े शहर में, मेट्रोज़ में हो सकता है कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं थोड़ा कर सकती हैं, लेकिन अब उनको भी पता है कि नहीं, अगर हम ये नहीं करवाते हैं तो फिर ये हमारे लिए भी हानिकारक है, बच्चे के लिए भी हानिकारक है, और इससे जो माता और शिशु के बीच जो एक भावनात्मक संबंध बनता है वो भी बाधित होता है। कहीं ना कहीं ये इमोशनल बैरियर भी क्रिएट। हाँ, इमोशनल बैरियर भी क्रिएट करता है। माँ और बच्चे का जो संबंध होता है वो सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, वो साइकोलॉजिकल भी है, और साइकोलॉजिकल संबंध ही आगे चल के आपको एक बॉन्डिंग, अच्छी सी बॉन्डिंग बनाता है, ताकि दोनों का ही एक दूसरे पर भावनात्मक रूप से निर्भर रहना, कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, ऐसा संबंध विकसित होता है। ये बहुत ही अच्छी बात अभी डॉक्टर अलका जायसवाल ने बताई कि सिर्फ बायोलॉजिकल संबंध नहीं, ये इमोशनल अटैचमेंट भी है, क्योंकि कहते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शिकार होती हैं बहुत महिलाएं। तो डॉक्टर मोनालिसा के पास वापस चलते हैं, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक नई समस्या जो नई माएँ हैं उनके सामने आती है। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, एक बॉन्ड डेवलप करती हैं बच्चे के साथ, जैसा कि एक बिंदु आया कि कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके लिए चुनौती होता होगा, क्योंकि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है ब्रेस्ट फीडिंग, तो उन सबको वो कैसे डील करें, इसके बारे में? देखिए जो डिलीवरी जिस महिलाओं का तुरंत हुआ होता है, तो एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है जनरली महिलाओं में देखा जाता है। तो मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई कि इमोशनली अटैचमेंट बच्चे के साथ होता है। तो इसमें है कि आप अगर बच्चे को दूध पिलाती हैं तो अंदर जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो बहुत हद तक आपका नॉर्मल होता है, क्योंकि डिलीवरी के पहले बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं जिसकी वजह से आप देखिएगा कि बाल झड़ने लगते हैं, स्किन रफ होने लगते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। तो धीरे धीरे जैसे हार्मोन नॉर्मल होता जाएगा तो आपके सारे प्रॉब्लम दूर होते जाएंगे। तो इसमें है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को लगता है कि शरीर बेडौल हो जाएगा। ब्रेस्ट में है कि पहले बहुत पेट भी फूला हुआ रहता था, तो पेट भी नॉर्मल होने में 3-4 महीने लग जाते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट जो है वो भी नॉर्मल होते होते वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस चीज़ को मन से निकाल दें और ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। धीरे धीरे आप अपने आप इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। जब बाल नॉर्मल हो जाएंगे, झड़ने बंद हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं बच्चे मेरे साथ खेल कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा। बॉन्ड डेवलप करें। बॉन्ड डेवलप होता है। और आजकल तो गवर्नमेंट भी लीव दी हुई हैं, जो महिलाएं जॉब करती हैं तो एक बहाना होता है कि नहीं जॉब कर रहे हैं तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराऊं। तो लीव मिली हुई है तो आप लीव छुट्टी लेकर के आप घर में बच्चों को समय दे सकती हैं। और एक बॉन्ड आजकल देखा जा रहा है कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच जो बॉन्डिंग को कम होते देखा जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैं माताओं से निवेदन करूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएं। ये इतना इम्पॉर्टेंट विषय है कि एक बार हमने देखा था कि नीदरलैंड या किसी यूरोपियन कंट्री के एक संसद में एक महिला सांसद अपने नवजात शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं और वो स्पीच भी अपना दे रही हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है। शिशु रोग विशेषज्ञ अरुण शाह जी, हम आपके पास वापस आते हैं। और जैसे 2 बिंदु अभी डिस्कस किया गया कि कामकाजी महिलाएं या फिर इसी तरह की जो बातें होती हैं कि हम ये टाइम कंज्यूमिंग होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराना, तो कई बार एंग्जाइटी की शिकार होकर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शिकार होकर महिलाएं इग्नोर करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस को। उनके लिए आप क्या कहें? देखिए, आज के दिन मैं सबसे जो महत्वपूर्ण बात कहना जा रहा हूँ कि आखिर में सरकार जो है 1992 से WHO, यूनिसेफ या जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसी इसमें लगी हुई है, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमें पहले मूल जो बिंदु है उन पर जाना है कि आखिर में क्या वजह है कि माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाने में समर्थ नहीं हो रही है, पिला नहीं पा रही हैं। अगर हम शुरुआत करें कि इसके पीछे जो मेन कारण जो है कि ऐसा क्या है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 40% से ज़्यादा माताएं अपने बच्चों को प्रथम 6 महीना तक दूध नहीं पिला पा रही हैं, जबकि एक्सपेक्टेशंस है कि अगर 80 to 90% अगर माताएं अगर अपने बच्चों को दूध पिलाएं तो 40% मतलब कि इससे भी ज़्यादा जो मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी, क्योंकि डायरिया निमोनिया लीडिंग कॉज है। तो क्या वजह है कि
लैक्टेशनल फेलियर का इतनी माताएं जो हैं इतना प्रमोशन होता है, प्रोटेक्शंस होता है, सपोर्ट हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग का, फिर भी दूध क्यों नहीं लोग माताएं पिला रही। तो मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है इसने वर्षों के अनुभव का कि 40 वर्षों से मैं इस फील्ड में हूँ। इसके पीछे मूल कारण क्या है कि अभी भी एंटीनेटल केयर की भारी कमी है। अगर बच्चा जब माँ जब कंसीव करती है, सवाल होता है कि उसी समय अगर हम प्रिपेयर करें फिजिकली मेंटली, उनको ये कहे कि तुम्हारा दूध जो है तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, कब से पिलाना चाहिए, उसका स्तन जांच करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्वर्टेड निपल है, स्मॉल निपल है, तो उसमें क्या करना है, उस समय इंटरवेंशंस करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है, फैमिली सपोर्ट चाहिए। माँ का दूध पिलाना सिर्फ माँ की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि पूरे सपोर्ट फैमिली सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, हेल्थ केयर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब माँ को ये कहा जाएगा कि तुम्हारे दूध पिलाने से तुम्हारे बच्चों को और माँ को और परिवार को और समाज को कितना फ़ायदा हो सकता है, उस चीज़ को अगर मतलब कि अगर दिमाग में रहे तो मदर विल बी प्रिपेयर्ड टू ब्रेस्ट फीड द बेबी विद इन हाफ एन आवर ऑफ द बर्थ। होता क्या है, अभी भी इतने सारे मिसकंसेप्शन है। बच्चा जन्म लिया तो WHO इनको सारे कि आधे घंटे के अंदर स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ये। जब तक स्तनपान कराने की प्रक्रिया से, जिसको कहते हैं कि सकलिंग, सही मतलब कि दूध होने की प्रक्रिया होती है, जब तक बच्चा सकल नहीं करेगा तब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन्स नहीं बनेगा, और जब तक सकलिंग नहीं करेगा तब तक ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं बनेगा। प्रोलैक्टिन से तो हार्मोन से तो मिल्क बनता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से मिल्क इजेक्शन होता है, जिसको लेट डाउन रिफ्लेक्स करते हैं। अब ये होता है कि जन्म के बाद पंडित जी का 4 घंटा 6 घंटा प्री लैक्टियल फीड्स, डब्बे का दूध, ये बहुत बड़ा कारण है लैक्टेशनल फेलियर का। और इसलिए मैं कहता हूँ कि एंटीनेटल केयर पर सरकार को जोर देना चाहिए। जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जितनी डॉक्टर्स हैं उनको काउंसलर रखना चाहिए। उनको पास अगर समय का अभाव है तो काउंसलिंग कीजिए, आप किसी काउंसलर को रखिए और उनको माँ को कहिए कि तुम सारा जांच हम तुम्हारा कर लिए, हीमोग्लोबिन यूरिन जांच कर लिए, ब्लड प्रेशर जांच कर लिए, अब तुम्हारे बच्चे के लिए और जब बच्चे के लिए तुमको क्या करना है, तो जन्मते ही बच्चे को आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट सकिंग शुरू कर दो। ये मत सोचो कि तुमको दूध कब होगा, जैसे जैसे तुम्हारी बच्चे की ज़रूरत बढ़ेगी वैसे वैसे दूध बढ़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। और जितना भी माँ और बच्चे के बीच में कुछ भी अगर आता है तो उसको नहीं आने देना है। जैसे जन्म गुट्ठी वगैरह है, जैसे डब्बे का दूध वगैरह है, जैसे एनिमल मिल्क है, ये बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। अगर हम फैमिली से, अब परिवार की जो वृद्ध महिला है हम लोग के पास कही कि बउआ दिन भर रात भर रोता था, माँ के तो दूध ना हो, तो हम लोग उनको समझाते हैं कि माँ को दूध शुरू में नहीं होता है, जब तक माँ के स्तन को बच्चा नहीं पकड़ेगा और इसके लिए क्या होता है कि जब वो प्रिपेयर्ड नहीं रहती है, ना फैमिली प्रिपेयर्ड है ना माँ प्रिपेयर्ड है, तो नतीजा यह होता है कि देयर इज़ ए लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और वो ऐसा इतना बड़ा इशू हो जाता है कि ज़्यादातर जो जहाँ जन्म लेता है तो वहाँ पर अपना मैं यहाँ तक कहूँगा कि वहाँ जहाँ जन्म लेता है वहाँ पर लेडी डॉक्टर या जो भी लोग हैं अपना माथा दर्द को दूर करने के लिए कहते हैं कि डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर दो, एंड दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ लैक्टेशनल फेलियर। अगर सभी मतलब कि इस चीज़ को आत्मसात कर लें कि नहीं, अगर हम कलेक्टिव मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी समाज की, परिवार की, डॉक्टर्स की, तो निश्चित रूप से ब्रेस्ट मिल्क प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट बढ़ेगा। क्योंकि एक ही चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी पशु हैं, क्या वो कौन सा दूध पिलाते हैं? जन्म के बाद अगर बछड़ा होता है तो सीधे दौड़ता है अपने माँ के पास। क्या कभी सुना है आपने कि बकरी अपने बच्चों को कोई दूसरा दूध पिलाती है, भैंस कोई और दूसरा दूध पिलाती है? इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, क्योंकि हमने आपको क्लिनिक पे प्रैक्टिस करते हुए भी देखा है और कितनी शिद्दत से आप हर एक बच्चे को देखते हैं और उसके बाद उसकी जो भी कमी होती है उसको आप बताते हैं। और आपने एक चीज़ हर एक पेरेंट को कहते हुए हमने सुना है आपको कि आप वो बॉटल से दूध पिलाना आप कहते हैं कि वो नहीं पिलाओ, क्योंकि वो इन्फेक्शन का कारण बनता है। और पलादाई, जो कि हम साउथ इंडिया में भी देखते हैं कि वो दिए के जैसा एक कटोरी होता है, दिए के जैसा, और पलादाई से दूध पिलाने को अल्टरनेट माना जाता है अगर माँ को किसी तरह की समस्या है। तो क्यों आप बॉटल फीड कराने मना करते हैं? देखिए, बॉटल फीडिंग इज़ ए नंबर 1 किलर। भारत जैसे गरीब देश में जहाँ पर कि
80% जो माताएं हैं वो गांव में रहती हैं, उनको मालूम नहीं है कि बॉटल से दूध पिलाना कैसे होता है। जब माँ का दूध उपलब्ध है, लेकिन वो देखा देखी क्या है कि विलायती दूध के चक्कर में पड़ती है। उनको मालूम भी नहीं कि कैसे दूध बनाना है, कितना पानी में कितना दूध मिलाना है, और कितना स्टरलाइजेशन और हाइजीन का से उनका दूर दूर का कोई जानकारी नहीं है। नतीजा ये होता है कि जो बच्चा अगर माँ का दूध से वंचित हो जाता है, उसको बॉटल फीडिंग पर आ जाता है, वो समझ लीजिए काल के मुंह में चला गया। वो हम लोग अगर पूछ लेते हैं कि तुम्हारे बच्चा को अगर लूज मोशंस है, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चे को सर्दी खांसी बार बार निमोनिया हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमको यही आंसर मिलता है कि माँ का दूध इसको नहीं मिल रहा है। यकीन मानिए, जो बच्चा माँ का दूध केवल पीता है प्रथम 6 महीने तक, उसको कोई बीमारी अगर नहीं होती, और होती भी है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, और उसमें सर्वाइवल चांसेस बहुत हाई है। लेकिन जो बच्चा डब्बे का दूध पीता है, उसका वजन नहीं बढ़ता, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें नेचुरल जो इम्यूनोग्लोबिन्स, एंटीबॉडीज़, जो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं वो नहीं होते। इसलिए बॉटल फीडिंग इज ए नंबर 1 किलर इन आवर कंट्री। किसी भी हालत में इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। और ऊपर का दूध तो बिल्कुल तभी देना है जब किसी कारण से माँ बहुत बीमार है, या माँ ऐसी दवा खा रही है जो कि माँ को दूध में निकलता है, उसको नहीं देना। लेकिन ये सब एक्सेप्शनल कॉज है। ये इसमें भी बॉटल अवॉइड करना है। बॉटल बिल्कुल है। हर बच्चे को अगर हम कहते हैं कि अगर दूध पिलाना है, अगर किसी कारण से ऊपर का दूध पिलाना है तुम्हें, और कोई ऐसे इंडिकेशन से, तो चम्मच कटोरी से पिलाओ, न कि चूसने से पिलाओ। और इसी में एक सवाल और आता है, जैसा अभी अलका जायसवाल मैम ने बताया कि जो वर्किंग मदर हैं, कई बार वो भी एक इशू बनता है। तो हम देखते हैं कि थोड़ी अवेयरनेस तो आई है, तो अब वो ब्रेस्ट पंप करके मिल्क स्टोर करके रखती हैं, वो कितना सेफ होता है? देखिए, वर्किंग मदर के लिए वैसे भी सरकार ने मैटरनिटी लीव 6 महीने का दे रखा है, और उसमें ये भी है कि साथ साथ में है कि जहाँ वो काम करती है उनके लिए भी इसको स्पेस देना चाहिए, ताकि वो कंफर्टेबल फील करें, सेफ महसूस करें। दूसरी बात यह है कि कभी कभी क्या होती है, कुछ जो महिलाएं, जो माताएं हैं, वो एग्ज़ाम देने जाती हैं, वो कहेंगी 3 से 4 घंटा हमें लगेगा। तो हम उनको यही कहते हैं कि दूध तुम अपना निकाल करके और एक सुरक्षित जगह में रख दो और वापस आकर पिला दो। और एक्सप्रेस्ड मिल्क अभी भी सेफेस्ट माना जाता है कि रूम टेम्परेचर पर आप रखते हैं तो 4 से 6 घंटे आप सुरक्षित रख सकते हैं। फ्रीज में रखते हैं अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो 24 घंटा तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए एक्सप्रेस्ड मिल्क भी एक अल्टरनेटिव है। अगर किसी कारण से महिला जो है को ऑफिस जाना पड़ता है, तो वो अपना दूध निकाल करके जाएं। और जब 6 महीने के बाद, तो वैसे भी हम लोग ये कहते हैं कि दूध के साथ साथ ऊपर का कॉम्प्लीमेंट्री घर का बना हुआ आहार खिलाना शुरू कर देना चाहिए, जिसमें दांत की ज़रूरत नहीं होती है। और ऑफिस महिला, जैसा कि अभी आपने कहा कि एक सांसद, तो अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर में ऐसी सेलिब्रिटीज़ है, वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटीज़ है, जो कि ओपनली अपना दूध पिलाती हैं। उनको कोई हिचक, कोई संकोच नहीं है, एंड दे आर द मॉडल्स फॉर द मिलियंस ऑफ मदर्स, जो संकोच करती हैं कि दूध पिलाने से उनका शरीर बेडौल हो जाएगा और वो हेजिटेट करती है। उनके लिए एक चैलेंज है। न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है, वो पहले मतलब कि जब सांसद थी, तो वो संसद में जा कर के मतलब कि अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी। तो ये मैं कहता हूँ कि दिस इज ए मोस्ट नेचुरल बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ए मदर टू फीड द बेबी। अब एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए डॉक्टर अलका जायसवाल जी आपके पास आते हैं। आप एक महिला कॉलेज की प्राचार्य हैं, और इस नाते जो आने वाली पीढ़ी है उसको करियर कॉन्शियस बनाने के साथ साथ ये जो एक मातृत्व के प्रति अवेयरनेस है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आपको क्या लगता है कि अब जिस तरह का आप बताती हैं कि आप अवेयरनेस कैंप्स लगाती रहती हैं, बच्चियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, ताकि जो आपके इस विद्यार्थियों के अलावा जितनी भी युवा लड़कियां हैं वो इस आपके संदेश को सुनें? एक तो पहले ही मैंने कहा कि उनको अवेयरनेस लाया जाए विभिन्न प्रोग्राम्स के माध्यम से। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगा तो फिर क्या अल्टरनेटिव क्या है, कैसे बच्चों को पोषण मिलेगा। तो अगर आप दूसरा विकल्प अपनाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा अभी कि बॉटल से दूध नहीं पिलाना चाहिए, बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्लास्टिक होता है, निपल होता है। अगर आप स्टील का भी बॉटल रखते हैं तो वो निपल तो प्लास्टिक का ही होगा, तभी उसको बच्चा सक कर सकेगा। या फिर पूरा का पूरा बॉटल भी प्लास्टिक का होता है। तो जैसा कि हम लोग अभी हर समय सबको जानकारी है कि प्लास्टिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, और उसमें गर्म दूध आप डालेंगे, किसी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये तो हमारी बच्चियों में, जो हमारी छात्राएँ हैं या फिर जो युवतियाँ हैं, उनको पता है कि प्लास्टिक में नहीं देना चाहिए।
तो वो बॉटल फीडिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। और जहाँ तक ब्रेस्ट फीडिंग की बात है और उसके लिए सुरक्षित जगह की बात है, वर्क प्लेस पे जहाँ वो उनका कार्यस्थल है वहाँ पर एक सुरक्षित जगह जो संस्था है, संस्था के जो चलाने वाले हैं, जो संस्थापक हैं, उनकी तरफ से एक रूम या उसके लिए एक स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए कि यहाँ पर माताएं अपने बच्चों को फीड करा सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। या फिर ये भी व्यवस्था हो सकती है कि वो अपने जो अपना दूध है माँ का, उसको स्टोर करके रख सकती हैं और उनको पिला सकती हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में वो बाहर के दूध को ना पिलाएं। कृत्रिम दूध, आर्टिफिशियल चीज़ तो आर्टिफिशियल होता ही है, हर चीज़ में होता है, तो फिर ये बच्चों के लिए क्यों नहीं होगा? बच्चे के लिए तो बिल्कुल ही गलत है। और हर माँ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उसका बच्चा होता है। तो जब उनको जानकारी होगी कि हमारे अगर ऐसा सोचने से आप ये मैसेज देना चाहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, मतलब जैसा कि अभी डॉक्टर अरुण शाह ने भी कहा कि मोटिवेट किया जाना चाहिए सोसाइटी के स्तर पर? बिल्कुल मोटिवेट किया जाना चाहिए, क्योंकि इसलिए ही अब 6 मंथ्स मिला है मदर्स को। पहले 3 मंथ्स था, हम लोगों के समय में वो 3 मंथ्स था मैटरनिटी लीव, अब 6 मंथ्स कर दिया गया है। और भी सरकार इस समय बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे होंगे, WHO भी इसके लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करता है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब ही होता है कि आप उस चीज़ को फॉलो करें, ताकि उसको फॉलो करने से जो भी उसके बारे में मिथ्स हैं या विसंगतियां हैं वो दूर हों और माताएं बहनें अपने अपने में अवेयरनेस ला सकें और उनको खुद से महसूस हो कि ये हमसे गलती कितना ज़रूरी है, और वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रेरित हों। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो है वो रह गया है, हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, ये हम डॉक्टर अरुण शाह से जानना चाहेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सी सेक्शन डिलीवरीज हो रहे हैं, और सी सेक्शन के बाद इस तरह की अस्पतालों में जो है वो बात कही जाती है कि माँ के ऊपर चूँकि दवाइयों का असर है वो बच्चे के ऊपर आ सकता है ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, इस वजह से आप पाउडर वाला दूध पिलाइए। इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, बिल्कुल ये भ्रम है, गलत है, सरासर गलत है। और आपकी जानकारी के लिए, पहले सी सेक्शन जनरल एनेस्थीसिया में होता था, इस समय क्लोज टू 100% जो सी सेक्शन हो रहा है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, जबकि मदर फुली कॉन्शियस रहती है। और सी सेक्शन का मतलब ये थोड़ी है कि उसको डब्बे का दूध पिलाया जाए, और दवाई जो भी अगर दी जाती है उसका कोई असर वसर उसका कोई भी ऐसा एडवर्स या मेजर एडवर्स इफेक्ट्स बच्चे पर नहीं जाता है। इसलिए सिजेरियन सेक्शन के बावजूद भी स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि माँ को पहले कॉन्फिडेंस में लीजिए कि नहीं, तुम अपने बच्चे को दूध पिलाओगी, इस दूध पिलाने की प्रक्रिया शुरू करो। कितनी माताओं को हमने रिवर्स कर दिया कि जब मालूम हुआ कि उनको डब्बे का दूध दिया जा रहा, तो मैंने बंद करवा के कहा नहीं, सारी फैमिली को हमने कॉन्फिडेंस में लिया, विश्वास में लिया कि। और आज कोई भी मदर ये हमसे ये नहीं दोबारा पलट के नहीं पूछती है कि साहब कि आप कि इनको ऊपर का दूध देना है। तुरंत वो हमारी बात को फॉलो करती हैं और डब्बे का दूध तुरंत बंद कर देती है। और मैं ये जब कहता हूँ कि जब बार बार दूध पिलाने की प्रक्रिया, प्रॉपर लैचिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे दूध को माँ को बच्चे को अपने स्तन पर सटा के रखना है, उसका एक प्रोसेस होता है, प्रॉपर लैचिंग होता है, जिसमें कि निपल और अरेला दोनों तो जो है मैक्सिमम मेजर पार्ट जो है वो बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, ताकि दूध वो सकल कर सके। जब सकलिंग जहाँ जैसे शुरू होता है, वैसे प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन अपना काम शुरू करता है और ज़रूरत के हिसाब से दूध होना शुरू हो जाता है। उसका नॉर्मल डिलीवरी और सीजरियन सेक्शन से कोई संबंध नहीं है। ये सब डिपेंड करता है कि प्रॉपर मोटिवेशन, अवेयरनेस, और ये पर्सनल अगर हम प्लेस करें, हर माताएं प्लेस कर ले कि नहीं हम अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं। जबकि भारतवर्ष में जो आज जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आज भी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा है। तो और कुछ स्टेट्स में 10 से नीचे है, 7 या 8 है केरल में, गोवा में। लेकिन एवरेज की बात किया जाए तो अभी भी 28 और 30, यानी 1000 बच्चा जो जन्म लेता है उसमें 28 से 30 बच्चा प्रथम साल का जन्मदिन नहीं मना पाता। लेकिन अगर माँ का दूध पिलाया जाए तो इसमें भारी कमी होगी, क्योंकि मेजर कॉज ऑफ डिजीज़ and death is diarrhea and pneumonia, जो कि which can be prevented by exclusive mother's milk for the first 6 months of the life. इसलिए तो डॉक्टर, आपकी लैंग्वेज में अगर कहूँ तो आप ये कहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट बी सेलिब्रेटेड?
Yes, yes, every mother या would be mother must know about that कि भाई सेलिब्रेशंस क्या, देखिए अगर अगर जिस परिवार में जिसका बच्चा अगर बीमार है वहाँ कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, लेकिन बच्चा स्वस्थ रहता है तो पूरा परिवार सेलिब्रेट करता है। इसलिए और तभी डिपेंड करता है कि वो उसको क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। और प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन सा उसको माँ अपना दूध बच्चे को पिला रही है कि नहीं, क्योंकि माँ का दूध एक तरह का इंश्योरेंस है कि उसको मतलब कि सब कुछ मिल रहा है, इमोशनल न्यूट्रिटिव। उसके बाद जो कहते हैं कि बच्चे के लिए फार रीचिंग जो कॉम्प्लिकेशंस है वो नहीं होता है, मदर को मतलब फ़ायदा है। फाइनेंशियल मतलब कि कितनी आज़ादी है, आर्थिक कितना फ़ायदा होता है। तो इतने मल्टी सेट फैसेटेड मतलब कि ये ब्रेस्ट फीडिंग का वो के आयाम है कि निश्चित रूप से दिस इज़ अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन अराउंड द ईयर। स्पेशली जो जिस घर में बच्चे का जन्म हो रहा है, लेट अस सेलिब्रेट that yes, we must promote, protect and support exclusive mother's milk for the first 6 months of the life. No water is required. Please keep the baby on mother's milk. Demand feeding, no schedule feeding. और उस आप यकीन मानिए कि आपका बच्चा जब घर में सुरक्षित रहेगा। और सीजरियन सेक्शन का आंसर मैंने दे दिया कि सी सेक्शन इज़ नॉट, में जो दवा दी जाती है उसका मतलब ये नहीं है कि उसको माँ का दूध नहीं पिलाना है, क्योंकि उसमें एडवर्स इवेंट्स होगा। तो इन तमाम जानकारियों के लिए, जो कि आज विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, और इसके लिए ये जो तमाम जानकारियां हमारे मेहमानों ने दी और अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मातृत्व है और मातृत्व के बाद स्तनपान का जो सुख महिलाओं को मिला है वो प्रकृति की देन है और इसे एंजॉय किया जाना चाहिए। सोसाइटी को और परिवार के लोगों को भी इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी भी तरह का इसके प्रति भ्रम या हतोत्साहित करना, ये एक तरह से मानवता के प्रति पाप करने जैसा होगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर देते हैं विराम। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के अन्य खबरों के लिए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। नमस्कार।